हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम है आलम एंड यू आर वाचिंग वर्ड सीखो। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। तो दोस्तों, हम इन सारी चीजों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उसे विद्युत धारा के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, जो कि यही चारों भाग है: चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो हम पहले जान लेते हैं कि चालक क्या होता है। नॉर्मल भाषा में अगर आप इसे जानना चाहोगे तो नॉर्मल भाषा में आप इसे यह कह सकते हो, जिसमें विद्युत आवेश प्रभावित होती है यानी विद्युत धारा प्रभावित होती है, वो चालक है। दुनिया की जितनी भी धातु वस्तुएं हैं, धात्विक वस्तुएं हैं, सभी के सभी चालक वस्तुएं हैं। कुछ कुछ धातुएं होती हैं जो अपवाद में आते हैं, जो चालक नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी लगभग में जितने भी धातु हैं सभी के सभी चालक ही होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चालक का गुण क्या होता है। चालक जो पदार्थें होती हैं उनमें विद्युत धारा बहुत ही आसानी से, बिना कोई रुकावट के, बहुत ही आसानी से चलता है, बहुत ही आसानी से धारा इसमें प्रभावित किया जा सकता है। इसका जो चालक जो होता है, चालक में इलेक्ट्रॉनों की जो मुक्त संख्या होती है ये काफी अधिक होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल ले कि चालक कौन कौन से पदार्थ होते हैं, आप ये कह सकते हैं सोना चांदी, आपका कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम इत्यादि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं। और नमकीन घोल जो होते हैं, पानी जैसा हो गया, ये सब भी आपका चालक पदार्थ हुआ। पानी भी चालक पदार्थ हो गया। अगर आपसे इस एग्जाम के अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मैट्रिक लेवल की तैयारी, तो मैट्रिक में अक्सर ये सवाल आया करते हैं कि हमारा जो चालक है, सबसे अच्छा चालक, सबसे बढ़िया चालक कौन है? तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा चांदी। जी हाँ, चांदी जो है ये बहुत ही अच्छा चालक है। सब चालकों से सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं एक और फैक्ट, जो कि बहुत ही सवालों के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर इसके सवाल पूछे जाते हैं, जो कि ये है कि चालक का जब ताप बढ़ाया जाता है, जब उसमें गर्मी, हीट को बढ़ाया जाता है, तो उसकी चालकता घटने लगती है। जी हाँ, अगर आपको सवाल दिया जाए कि चालक का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता, ऑप्शन रहेगा घटती है, बढ़ती है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको लगाना घटती है। फिर से मेरा बात को सुन लीजिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर हमारे कि चालक का ताप जब बढ़ाया जाता है तो उसका चालकता शक्ति घटती है। तो दोस्तों, आपको तो मैंने इतना कुछ बता दिया, तो आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर। तो इसे जान लेते हैं कि बहुत ही नॉर्मल, आप आम भाषा में इसे जानिए कि जिसमें धारा प्रभावित होती ही नहीं, उसे ही अचालक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त नहीं होती है, यानी कि इसमें करंट पास होगा ही नहीं। जैसे कि हमारा सूखी लकड़ी हो गया। अब भींगा लकड़ी मत नहीं बोलिएगा आप, क्योंकि भींगा लकड़ी में पानी होता है और जब आप जानते ही होंगे कि पानी में करंट पास होता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि चालक में कि हमारा जो नमकीन घोल होता है उसमें करंट पास होता है, क्योंकि वो भी चालक है। तो अचालक में हमारा सूखा लकड़ी आएगा, भींगा लकड़ी नहीं आएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, सल्फर भी आ जाएगा इसी में, इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या जाता है कि अर्धचालक क्या होता है। अब अर्धचालक और अतिचालक के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि चालक अचालक बहुत ही नॉर्मल है, ये सब जानते होंगे। तो अर्धचालक आखिर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अर्धचालक जो है ये ना ही चालक होता है ना ही अचालक होता है, ना ही चालक है ना ही अचालक है, इन दोनों के बीच का। जैसे मनुष्य में होता है ना ही लड़का ना ही लड़की, हिजड़ा हो जाता है, छक्का जिसे बोलते हैं, बस वैसा ही इसमें है। सॉरी, उसमें मजाक के लिए, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया, इतना सीरियस नहीं लीजिएगा। तो ये जो है सेम वैसा ही है कि ना ही चालक है ना ही अचालक, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो ना ही चालक हो ना ही अचालक हो, बस उसके बीच की ऐसी वस्तु जिनमें चालक और अचालक के बीच की चालकता विशिष्टता, उसके अंदर विशिष्ट चालकता उसके अंदर हो, उसे कहते हैं हम अर्धचालक। आपको मैं नॉर्मली भाषा में समझा दूं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अल्प मात्रा में होती है। यानी कि चालक में क्या देखे थे हम लोग कि बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें मुक्त होती थी, लेकिन अचालक में मुक्त है ही नहीं। लेकिन अर्धचालक में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की मुक्त संख्या है वो है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है अर्धचालक वस्तुएं जो होते हैं, अगर इसे हम हीट करते हैं, अगर जितना हम इसे हीट करेंगे ना,
इसकी चालकता शक्ति ना उतना अधिक बढ़ेगी। लेकिन चालक में क्या हो रहा था, जब हीट कर रहे थे, जब हम इसका ताप को बढ़ा रहे थे चालक की, तो हमारा चालकता शक्ति क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन अर्धचालक में क्या हो रहा है, अगर जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो इसका चालकता शक्ति भी बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता शक्ति क्या होती है, घटती बढ़ती है, तो आप लिख जाए बढ़ती है। दोस्तों ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं इन्हें आप ध्यान में रखा कीजिए। तो अगला हमारा क्या हो जाता है कि अतिचालक क्या होता है। तो अतिचालक को हम जान लेते हैं सुपर कंडक्टर। नाम ही सुन के बहुत ही अच्छा लगता है कि सुपर कंडक्टर, सुपर नाम सुन के लगता है बहुत ही पावरफुल होगा। तो जान लेते हैं कि इसमें कितना पावर है। तो दोस्तों हमारा जो नॉर्मली चालक होता है उसे अब जानते होंगे कि अगर ताप उसका बढ़ाया जाए तो उसका चालकता शक्ति है वो घटने लगता है। तो आप इसे नॉर्मली माइंड लगाइए कि अगर ताप बढ़ाने पर चालक शक्ति घट रहा है, अगर ताप को कम करेंगे तो जरूर है कि चालकता शक्ति बढ़ेगी। सेम वही बात चालक का विपरीत, चालक का जो काम हो रहा था उसमें क्रिया जितनी हो रही थी उसकी विपरीत दिशा में अतिचालक है। सेम वही बात क्या है, देखिए चालक में क्या हो रहा था कि ताप बढ़ने पर, ताप देखिए बढ़ रहा है, चालकता शक्ति घट रही है। लेकिन इसमें क्या कर दिया है, ताप को कम करना है, ताप जैसे कम होगा ऑटोमेटिक है कि ये चालकता शक्ति उसकी बढ़ेगी। जैसा कि हमारे डच के वैज्ञानिक ने, हमारे डच के भौतिक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है H.K. ओनस, उसने 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया था जो कि मर्क्यूरी पे यानी कि पारा पे किया था। पारा यानी मर्क्यूरी पे जब उसने टेस्ट किया तो वो क्या किया, मर्क्यूरी का जो है इतना उसका लेवल को नीचा कर दिया, ताप का टेम्परेचर का लेवल इतना नीचा कर दिया, उसे अब कैलोरी में अगर नापेंगे तो लगभग 4.12 कैलोरी होगा। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वह लगभग हो जाएगा आपका 269 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास आपका हो जाएगा, जो कि इतना नीचे लेवल माइनस में आ जाएगा 269 डिग्री सेल्सियस। और इतना नीचे लेवल में उसे ठंडा कर दिया गया था, तो ताप को इतना कम कर दिया गया था कि उसके उस वस्तु का जो है प्रतिरोध पूरा ही खत्म हो गया था। यानी कि उस वस्तु में जितना भी प्रतिरोध था पूरा खत्म। जब चालक हम इसमें प्रभावित करते तो खटाक से इस ओर से उस ओर चला जाता था। लेकिन चालक में क्या होता है, देखिए हम जो किसी वस्तु को जलाते, किसी भी विद्युत धारा को किसी वस्तु में प्रभावित करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम उसे कंट्रोल कर पाए, हम विद्युत धारा को अपने नियंत्रण से कहीं भी चला सके, कितना वोल्ट हमें उसमें देना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें हम अपने नियंत्रण में रखें। तो ये सब चीजें किसमें हमारी संभव हो पाती है, चालक वस्तु में संभव हो पाती है। लेकिन अतिचालक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अतिचालक में प्रतिरोध खत्म हो जाता है, लेकिन चालक में प्रतिरोध रहता है। इसके कारण हम जो है अपने कंट्रोल कर पाते हैं हम विद्युत धारा पे। लेकिन अगर अति चालक रहेगा तो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब इसका जो चालक, इसे जितना इसका ताप को कम किया जाएगा, इसका चालकता शक्ति उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो है अतिचालक जो हमारा है जस्ट चालक का विपरीत है। और अर्धचालक जो है चालक और अचालक का बीच का है। और चालक जो हो गया और अचालक हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।